वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बहुत सारा इररिस्पॉन्सिबल मटेरियल जो है वो छपता रहता है, वो बातें उठती रहती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि झूठी बातें भी उसमें बहुत छपती हैं, आ जाती हैं। लेकिन उस मीडिया ने एक अच्छा काम किया कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट के, जो रूलिंग क्लास के मामले नहीं छपते थे, जो जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको नहीं सामने लाता था, तो उस मीडिया ने जो काम किया, जो एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसीलिए उस मीडिया की जी ग्रोथ है, दैट इज ऑलमोस्ट 18%। सो एक रास्ता बंद होता तो दूसरा रास्ता खुल रहा है। हमारा जो मीडिया है वो इस संकट के दौर में गुजर रहा है, तो हम देन उस स्टेज में हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इस सरकार ने, जो केंद्र में सरकार है, इसने क्या किया, जर्नलिस्टों को जो मिल रहा था, हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, इस गवर्नमेंट ने जो रिपील कर दिया। उसी के साथ जो वेज बोर्ड था वो भी, उसका बाइकॉट एक्ट था, वो भी खत्म हो गया। देन जो कोरोना काल था, कोरोना काल की बात करें तो वहाँ तो उस समय तो एक संकट था देश में, तो देन इन्होंने जो जर्नलिस्ट, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट थे, उनको एक कंसेशन मिलता था रेलवे में, वो भी कंसेशन इन्होंने ख़त्म कर दिया। वर्किंग जर्नलिस्ट ख़त्म किया, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट ख़त्म किया, देन उसके साथ रेलवे का कंसेशन ख़त्म किया। देन जो हमें और कोई कंसेशन मिलता था वो भी इन्होंने ख़त्म किए। जर्नलिस्टों को क्या दिया, कोई ऐसा काम नहीं इन्होंने किया। तो जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, आपको याद होगा कि आपके केरला से एक जर्नलिस्ट था कप्पन सिद्दीकी, वो हाथरस में गया था, अभी वो हाथरस में पहुंचा नहीं था, तो उसके खिलाफ यूएपीए इन्होंने जो ड्रैकोनियन लॉ है उसके खिलाफ स्लैप कर दिया। तो उसको मेरा ख्याल 26 मंथ के बाद उसको बेल मिली थी। ऐसे काम इस सरकार ने किए हैं। अभी भी हमारे दो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट कम राइटर हैं, अरुंधति राय और एक शेख, उन दोनों के खिलाफ उन्होंने 14 साल पहले कोई स्पीच दी थी जम्मू कश्मीर के बारे में। 14 साल के बाद जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने उनके खिलाफ यूएपीए लगाने का जो परमिशन दे दी। जो हमारे देश में लगातार जो सरकार की जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है वो गिरा है पिछले समय से। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है वो हमारे देश का जो लगातार नीचे जा रहा है। हम दुनिया की पायदान में वो काफ़ी नीचे चल गए। 182 कंट्रीज में हमारा स्थान, हमारा जो मामला है वो 152 के ऊपर अटक गया है, इतना हम नीचे जा रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस अब बहुत कम है। तो नए नए जो कानून बन रहे हैं, अभी एक कानून और बनना था, एक लॉ और बनना था, वो सरकार ने अभी वापस पार्लियामेंट में भी शोर पड़ा उसके ऊपर। लोगों ने, जो जर्नलिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी ये मामला उठाया कि लगातार हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसके ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं। को मुआवजा देने का मामला आया, कंपनसेशन देने की बात आई, तो एक भी जर्नलिस्ट को केंद्र सरकार ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। देन इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने अपनी जो एफिलिएटेड यूनियन थी उनको कॉल दी। हमने पूरे देश में सभी स्टेट्स में एक 1 अक्टूबर 2 देन 23 मार्च को जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनको फांसी दी गई थी,
उस दिन हमने डिमांड डे मनाया और 2 अक्टूबर को हमने ये इशू रेज किया सेव जर्नलिज्म, और जो कोरोना वॉरियर जिनको कहा जाता था हमारे जर्नलिस्ट लोग थे, उनके ऊपर उनके परिवारों को कंपनसेशन नहीं दिया गया, ये मामले हमने उठाए। देन बहुत सारी सरकारों ने फैसला किया, किसी ने 2 लाख उनके परिवारों को दिया, किसी ने 5 लाख, किसी ने 7 लाख, एक सरकार ने 10 लाख भी कंपनसेशन दिया। ये हमारी जो मीडिया इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन है और जो हमारे से अफिलिएटेड यूनियन है, उन्होंने आवाज़ उठाने के बाद ये हुआ। लेकिन जो देश में कहा गया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप कोरोना वॉरियर, वो कंपनसेशन हमारे एक भी जर्नलिस्ट को देश भर में नहीं दिया गया। अब भी हम जो हमारी यूनियन है, अभी हमारी एक नेशनल काउंसिल की मीटिंग 3 और 4 जो अगस्त है इसी महीने, वो चंडीगढ़ के पास पंचकूला में हुई थी। उसमें भी हमने कुछ रेजोल्यूशन पास किए थे। ये भी फैसला किया था कि जो मसले जर्नलिस्टों के उनको हम देश भर में उठा रहे हैं, तो उसके बारे में हम अगला कोई ना कोई एक्शन प्लान करेंगे। हमारा एक प्रोग्राम भी बना कि दिल्ली में हम ये मसले उठाएंगे। किसी दिन दिल्ली में बड़ा धरना देंगे, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तब जर्नलिस्टों की आवाज़ उस सेशन में उठाएंगे, तब जतन करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे जो मसले हैं वो उठाए जाएं। देश के हमने उससे पहले एक जो देश के पार्लियामेंट मेंबर है उनको भी डिमांड चार्टर दिए थे, लेकिन जब हमने दिए थे तो उस समय देश में एक डिफरेंट किस्म का जो माहौल था। ऑलमोस्ट 145 पार्लियामेंट मेंबर सस्पेंड कर दिए गए थे। तो जो हमने डिमांड चार्टर दिए थे एमपी को, उनके बारे में बात ही नहीं हो सकी क्योंकि मसले ही और हो गए। तो अब हम चाहते हैं हम दोबारा फिर अपना डिमांड चार्टर डिफरेंट एमपीज़ को, मिनिस्टर को देंगे। देन हम चाहेंगे कि जो हमारे जर्नलिस्टों के बहुत मसले हैं उनको उठाया जाए। लेकिन इस दौर में और बातें भी हमारे साथ हुई। हमारा जो रेगुलर स्टाफ था, हमारे जो जर्नलिस्ट रेगुलर स्टाफ था, लगातार वो कम होता जा रहा है। अब देश में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ चुका है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम 91-92 के बाद शुरू हुआ। तो जो मजीठिया वेज बोर्ड आया था, तो केवल देश भर में मेरा ख्याल 28% ही लागू हो चुका, 72% किसी इंस्टीट्यूशन ने लागू नहीं किया। वो भी मामला बहुत जगहों पे ये मामले अटके हुए हैं, उनको हम लागू करवाने के लिए भी जतन कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो जर्नलिस्टों के मसले हैं उनको हल किया जाए। उनको हल करने के लिए हमारी जो इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन है वो स्टेटों में जतन करती है। हमारे एफिलिएटेड यूनिट भी जो काम करते हैं वो सरकार के ऊपर कुछ न कुछ प्रेशर बनाते हैं ताकि जर्नलिस्टों के जो मसले हैं उनको हल किया जाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, हमारे 2 स्टालवार्ड थे, जी प्रभाकरन जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, जो हमारे केरला जर्नलिस्ट यूनियन के प्रेसिडेंट एम विक्रम थे, वो दोनों हमसे जुदा हो गए। वो इस संसार में नहीं रहे। उनकी वजह से इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और केरला जर्नलिस्ट यूनियन को एक बड़ा नुकसान हुआ है, एक बड़ा जो घाटा है, बिग लॉस टू आवर यूनियन। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी स्टेट कॉन्फ्रेंस जब कर रहे हैं तो आपको एक प्रण करना चाहिए। जो गोल, जो एम हमारे जो दोनों आगूज, जिनकी दोनों की बीवियां हमारे साथ हैं, बैठी हैं, हमारा सहयोग करती हैं, हम उनके आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। तो हम उनको भी कहेंगे कि उनका जो साथ है वो हमारे साथ, हमारा जो केरला जर्नलिस्ट यूनियन है उसके साथ रहना चाहिए। तो हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारी जो यूनियन की लीडरशिप है, उनको सोचना चाहिए कि जी प्रभाकरन ने हमारी जो जथे ऑर्गेनाइजेशन है इसको उभारने के लिए बहुत डेडिकेशन से काम किया। वो उनकी बहुत प्लान्स थी और मैं जहाँ उनके बुलावे पे 3 बार आपके केरला में आया था, त्रिवेंद्र में एक सेमिनार में भी आया था और 2-3 मीटिंगें उनमें भी आया था। तो जो उनके प्लान थे, जो आइडिया थे, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये जिम्मेवारी है कि उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको लागू करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब आप
ऐसे काम करेंगे तो ये कोई वजह नहीं हो सकती कि हमारी केरला जर्नलिस्ट यूनियन और मजबूत होगी। सो जब भी हम काम करते हैं हमें अपने जो दोस्त हैं, जो हमारे लीडर्स थे, उनको याद रखना चाहिए और उनका जो दिशा निर्देश था उसको आगे लेकर जाना चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए। वो कैसे काम करते थे उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो उनके जो आइडियाज़ थे उसको आगे लागू करना चाहिए ताकि हमारी जो यूनियन है उसको स्ट्रेंथन कर सके, उसको मजबूत कर सकें। मैं समझता हूँ कि मुश्किलें हमारे सामने बहुत हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम के रहते हुए हम अगर यूनाइट होंगे, हम भी नेशनल लेवल पे भी चाहते हैं कि जो जर्नलिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक साथ एक मंच पे लाया जाए। तो एक मंच पे आने से हमारी आवाज़ जो वो डबल होगी, डबल से भी ज़्यादा होगी। इसलिए हमारे ये जतन रहते हैं कि हम कन्फेडरेशन ऑफ जो जर्नलिस्टों की है, जिसमें जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट भी आते हैं, वो उसको जो है मजबूत किया जाए ताकि हम सभी लोग मिलकर हमारे जो साथी हैं उनकी आवाज़ बन सके, उनकी आवाज़ उठा सकें, जो उनको दिक्कतें आती हैं उनके लिए हम फाइट कर सकें। हम लगातार जतन करते हैं और जतन अगर हमारे केरला के दोस्त दूसरे दोस्त हैं, जैसे हमारे तमिलनाडु के प्रेसिडेंट सुभाष जी भी आए हुए हैं हमारे साथ, कल से हम साथ हैं, वो भी ऐसे मामले उठाते रहते हैं, हमारी स्टेट जून मामले उठाती रहती हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें जो आंध्रा और तेलंगाना के जो साथी हैं उनका जो तजर्बा है, उनका जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ लाभ जरूर लेना चाहिए। उन्होंने अपने जो यूनिट है वो मंडल लेवल के ऊपर से बनाए हैं। वो जब भी कोई एक्शन करते हैं, जब हम कॉल देते हैं, वो ब्लॉक लेवल तक जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से नहीं, ब्लॉक लेवल से तक काम करते हैं। तो जहाँ भी हमारे साथियों को चाहिए कि हमारे जो यूनिट है वो ब्लॉक लेवल तक होने चाहिए। जब हम कॉल दें, जब केरला जर्नलिस्ट यूनियन को कॉल दे, कोई सद्दा दे, तो आपको उनको सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आना चाहिए, अपनी ताकत को मजबूत करना चाहिए। अगर मजबूत करेंगे तभी हमारे कोई मसाइल हैं जो वो हल हो सकेंगे। तो मैं आखिर में यही चाहूँगा कि आप सभी एकजुट हों, हमारी जो एकता है और मजबूत बने, तो हम अपने मसले जो उनको ठीक ढंग से हल करवा सकें। मेरा ख्याल सभी जो हमारे दोस्त आज आए हुए हैं इसमें, आज की मीटिंग में, उन सभी को इसके बाद अपना जो जतन है, जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, स्टेट जो कमेटी है, केरला जर्नलिस्ट यूनियन की कमेटी है, स्टेट कमेटी है, उनको भी अपना काम जो थोड़ा रेगुलर करना चाहिए, मीटिंगें होती रहनी चाहिए, तभी जाकर जो हमारे मसले जो हल करने में जो मुश्किलें आ रही हैं उनको हल करने में हम समक्ष होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इंडिया में एक ही संगठन है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन है, जिसका ये मैगजीन स्क्राइब न्यूज़, ये हमारा मैगजीन है जो रेगुलर छपता है। इवन कोरोना काल में भी ये ऑनलाइन हुआ था, लेकिन ये पिछले 2015 से रेगुलर निकल रहा है। उससे पहले हमारा न्यूज़ लेटर हुआ करता था, रेगुलर निकल रहा है। तो और कोई यूनियन इस देश में नहीं है जो ऐसा काम करती है। जो जर्नलिस्टों के इशू है इसमें हम लगातार उठाते हैं। तो मैं आस करता हूं कि जितने लोग भी, जितने मेंबर आए हैं, जितने लीडर हमारे आए हैं, उनको सभी को जो एकजुट होकर, जो जी प्रभाकर जी, विक्रम ने जो फैसले किए थे, जो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे लेकर जाना चाहते थे, मैं आस करता हूं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत बनाएंगे। उनके जो आइडियाज़ थे उनको साकार करने के लिए आप अपना दिन रात एक करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.
താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രഷ്യസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ് വേർഡ്സ്. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സമ്മേളന നഗരിയുടെ തന്നെ പേര് ഞങ്ങളുടെ മുൻകാല നേതാക്കളായ ജി പ്രഭാകരൻ്റെയും യു വിക്രമൻ്റെയും പേരിൽ തന്നെയാണ്. എന്നും അവർ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ, they are in our hearts. So next I happily welcome to the former president of Indian Journalist Union and the steering committee member of IJU, Mr. Hasan Sinhaji. Please come. आंध्रा और तेलंगाना के जो साथी हैं उनका जो तजर्बा है, उनका जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ लाभ जरूर लेना चाहिए. उन्होंने अपने जो यूनिट है वो मंडल लेवल के ऊपर से बनाए हैं. वो जब भी कोई एक्शन करते हैं, जब हम कॉल देते हैं, वो ब्लॉक लेवल तक जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से नहीं, ब्लॉक लेवल से तक काम करते हैं. तो जहाँ भी हमारे साथियों को चाहिए कि हमारे जो यूनिट है वो ब्लॉक लेवल तक होने चाहिए. जब हम कॉल दें, जब केरला जर्नलिस्ट यूनियन को कॉल दे, कोई सद्दा दे, तो आपको उनको सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आना चाहिए, अपनी ताकत को मजबूत करना चाहिए. अगर मजबूत करेंगे तभी हमारे कोई मसाइल हैं जो वो हल हो सकेंगे. तो मैं आखिर में यही चाहूँगा कि आप सभी एकजुट हों, हमारी जो एकता है और मजबूत बने, तो हम अपने मसले जो उनको ठीक ढंग से हल करवा सकें. मेरा ख्याल सभी जो हमारे दोस्त आज आए हुए हैं इसमें, आज की मीटिंग में, उन सभी को इसके बाद अपना जो जतन है, जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, स्टेट जो कमेटी है, केरला जर्नलिस्ट यूनियन की कमेटी है, स्टेट कमेटी है, उनको भी अपना काम जो थोड़ा रेगुलर करना चाहिए, मीटिंगें होती रहनी चाहिए. तभी जाकर जो हमारे मसले जो हल करने में जो मुश्किलें आ रही हैं उनको हल करने में हम समक्ष होंगे. एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इंडिया में एक ही संगठन है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन है, जिसका ये मैगजीन सब्सक्राइब न्यूज़, ये हमारा मैगजीन है जो रेगुलर छपता है. इवन कोरोना काल में भी ये ऑनलाइन हुआ था, लेकिन ये पिछले 2015 से रेगुलर निकल रहा है. उससे पहले हमारा न्यूज़ लेटर हुआ करता था, रेगुलर निकल रहा है. तो और कोई यूनियन इस देश में नहीं है जो ऐसा काम करती है. जो जर्नलिस्टों के इशू है इसमें हम लगातार उठाते हैं. तो मैं आस करता हूं कि जितने लोग भी, जितने मेंबर आए हैं, जितने लीडर हमारे आए हैं, उनको सभी को जो एकजुट होकर, जो जी प्रभाकर जी, विक्रम ने जो फैसले किए थे, जो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे लेकर जाना चाहते थे, मैं आस करता हूं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत बनाएंगे. उनके जो आइडियाज़ थे उनको साकार करने के लिए आप अपना दिन रात एक करेंगे. मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you for your precious words and inspiring words. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സമ്മേളന നഗരിയുടെ തന്നെ പേര് ഞങ്ങളുടെ മുൻകാല നേതാക്കളായ ജി പ്രഭാകരൻ്റെയും യു വിക്രമൻ്റെയും പേരിൽ തന്നെയാണ്. എന്നും അവർ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ, they are in our hearts. So next I happily welcome to the former president of Indian Journalist Union and the steering committee member of IJU, Mr. Hasan Sinhaji. Please come. മിത്ര ഡയമണ്ട്സ്, താഴെപ്പാലം, തിരൂർ.